Dark Night Laughter. Today's topic, their late night thoughts about you. कल रात को आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे थे. Let's see. Think about your person, think about your partner. आपके पर्सन क्या सोच रहे थे? What are they thinking about you? उनके माइंड में क्या चल रहा था आपको लेकर? वो क्या सोच रहे थे? क्या सोचते सोचते सोए इस कनेक्शन के बारे में, आपके बारे में? क्या चीज़ उनके माइंड में बहुत स्ट्रांगली इम्पैक्ट इस वक्त कर रही है? आप लोग के रिलेशनशिप में क्या हो रहा है? क्या चीज़ बहुत ज़्यादा वो सोच रहे हैं? लेट्स सी. मैं शफल कर रही हूँ, आप मेडिटेट करें अपने पर्सन को. थिंक अबाउट योर पर्सन, थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन. लेट्स सी. देखते हैं उस पर्सन को इमेजिन करें जिसके लिए आप मेल है या फीमेल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, जिसके लिए आप रीडिंग देखना चाहते हैं. वो इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है? क्या चीज़ उसके माइंड में बहुत ज़्यादा एक हैवी इम्पैक्ट डाल रही है राइट नाउ? किस तरीके के थॉट्स चल रहे हैं उस इंसान के माइंड में इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर? व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू? एक्सीलरेटर मोशन. जैसे कि आपके पर्सन की थॉट्स इस टाइप के हो, कुछ मिरेकल हो जाए, कुछ ऐसा हो जो फिक्स हो जाए, जो डेस्टिनी की तरफ से. ठीक है, यहाँ पर चीज़ें फिक्स हो जाए, एक लाइट, एक क्लैरिटी आ जाए. आपके पर्सन एक डिवाइन की तरफ से किसी क्लैरिटी की होप कर रहे हैं. ठीक है, तो ये होप आपके पर्सन कल रात सोच रहे थे कि कुछ ऐसा हो जिससे क्लैरिटी मिल जाए, जिससे चीज़ें क्लियर हो जाए या माइंड सेट क्लियर हो जाए. कुछ ना कुछ ऐसा हो. यहाँ पर बहुत सारी आप लोग एक पैटर्न में स्टक हुए हुए हैं. आप लोग का रिलेशनशिप एक पैटर्न में स्टक है. ठीक है, किसी तरीके का डिसीजन या किसी तरीके की क्लैरिटी इस कनेक्शन को पॉजिटिव कर सकती है अगर ये इंसान ले ले. ठीक है, क्लैरिटी की ज़रूरत है. किसी चीज़ को यहाँ पर इस इंसान को एक कॉम्प्रोमाइज़ ना कर कर एक प्रायोरिटाइज़ करने की ज़रूरत है. मुझे स्ट्रांगली ये लग रहा है एक पैटर्न ब्रेक करने की ज़रूरत है. अगर ये कनेक्शन इंपॉर्टेंट है तो अपनी ईगो को छोड़कर एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है. ये इंसान प्रेयर कर रहा है, एक्सीलरेटर मोशन, होप कर रहा है, एक लाइट आएगी, एक क्लैरिटी आएगी, कुछ डेस्टिनी में लिखा हुआ है. ठीक है, हम ठीक है चल चीज़ें डेस्टिनी पे हम ऐसे नहीं छोड़ सकते. हमें अपने हाथ में चीज़ों को लेना पड़ता है, हमें फैसला करना पड़ता है, हमें चीज़ों को डिसीजन मेकिंग की तरफ लेकर आना पड़ता है. लेकिन आपके पर्सन कल बहुत ज़्यादा होप डिवाइन से होप कर रहे थे, मेंटली कन्फ्लिक्टेड हैं. कुछ ना कुछ दो तरीके के थॉट चल रहे हैं या डुअल माइंडसेट चल रहा है आपके पर्सन के माइंड में. या तो कोई फाइनेंशियली इंसान बहुत ज़्यादा फोकस है. ठीक है, कुछ ना कुछ चल रहा है, या यहाँ पर आपके अलावा इस इंसान की लाइफ में कोई और है. ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा है जो इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है. होप है, एक साइड होप है और एक दूसरी साइड यहाँ पर कोई ना कोई चीज़ चल रही है. ठीक है, कोई ना कोई जगलिंग चल रही है, कोई ना कोई कन्फ्यूजन चल रही है, कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है. ठीक है, ट्रुथ. कल रात ये इंसान जैसे कि एक ट्रुथ एक फेस करना चाह रहा था, एक सच को देखना, या जैसे कि एक सच मतलब कि एक रियल, एक जैसे कि ये समझ रहा है इम्बैलेंस है ये रिलेशनशिप इस इंसान के किसी बिहेवियर, इस इंसान के एक्ट की वजह से, जो कुछ भी कर रहा है वो इस रिश्ते को बैलेंस नहीं कर रहा है. एक ट्रुथ, एक सच देखना चाह रहा था, सच समझना चाह रहा था. यहाँ पर एक सब को छोड़कर, या जो भी ब्लेमिंग गेम या जो भी यहाँ पर इस कनेक्शन में जो भी चीज़ें उसको साइड में रखकर सच समझना चाह रहा था. एक सॉलिट्यूड, एक मी टाइम लेना चाह रहा है ये इंसान, डिस्कनेक्ट होना चाह रहा है लोगों से. बहुत ज़्यादा आइसोलेट में बुकिश पर्सन हो सकता है, आइसोलेट होना, बहुत ज़्यादा सोचना, डीप डाउन डीप थिंकिंग करना. ठीक है, सही क्या है, गलत क्या है. ये इंटेंशनली गलत नहीं कर रहा, मैं आपको इतना बता दूँ. सही करना चाहता है और ये सही फैसला करना चाहता है. ठीक है, कोई ऐसा पर्सन है. पैशन इग्नाइट, इस इंसान के अंदर आपको लेकर पैशन है, इंटरेस्ट है. एक स्ट्रांगली इस इंसान का जो दिल है जो आपकी तरफ एक पैशन फील करता है, अट्रैक्शन फील करता है. ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी तरफ ये इंसान टर्न होता है. ठीक है, हार्मनी डेफिनेटली यहाँ पर इंसान इस कनेक्शन में हार्मनी लेकर आना चाहता है. इस इंसान को फील होता है कि यहाँ पर ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस हैं इस कनेक्शन में, लेकिन आप इसके लिए इंपॉर्टेंट हैं. इसके दिल में आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग वाइब है. ठीक है, स्पिरिचुअल, यहाँ पे एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, या कोई ना कोई विजडम. ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली देखा जाए तो लाइफ में कोई ना कोई ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस कनेक्शन को बनने में आसानी नहीं है. ठीक है, या तो डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट एज, या एक बॉस, या तो एक यहाँ पर एक आप किसी ऐसे कनेक्शन में जो बहुत ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट है सोसाइटी के लिहाज से, हर लिहाज से आप लोग के भी डिफरेंसेस मेजर रोल अदा कर रहे हैं. ये स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ और विजडम को इस्तेमाल करना चाहता है. उसको क्या करना चाहिए, कैसे चीज़ों को टैकल करना चाहिए, कैसे ये इंसान चीज़ों को फॉलो कर सकता है, कैसे आगे बढ़ सकता है, चीज़ों को लेकर सोचना. मटेरियल एंड हार्वेस्ट, ये इंसान सोचो विचार में ज़्यादा टाइम ले रहा है, अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को करने में ज़्यादा टाइम ले रहा है, अपनी इनर स्ट्रेंथ, अपने
अंदर बहुत ज़्यादा गया हुआ है, एक अंदर सोच रहा है, डीप डाउन डीप थिंकिंग, डीप एनालाइज करने वाला पर्सन है, डीप डाउन एक सोल कनेक्शन इंसान को पसंद हो सकता है, ठीक है। बहुत साइलेंट जो भी फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव ना होना या बहुत साइलेंटली एनालाइज करना, ऑब्जर्व करना सिचुएशन को, काम के ऊपर फोकस करना, विजडम, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स फैमिली से हो सकता है, विजडम वाला है, या तो कोई विजडम कोई एडवाइस दे रहा है, यहाँ पर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम इस इंसान की हो सकती है। शायद आप लोग डिफरेंट कास्ट और कल्चर के हों, बहुत सोचो विचार चल रहा है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, स्पिरिचुअली इस इंसान को डिवाइन पावर प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई ना कोई ऑब्स्टिकल और चैलेंज है इस रिश्ते में, ठीक है। अब फैमिली की तरफ से है, प्रैक्टिकली है या फाइनेंशियली कोई ना कोई इशू है, या आप लोग के बीच एज डिफरेंस है, कोई ना कोई चीज़ है, एक मेजर इशू क्रिएट हो रहा है, इस इंसान को पता है ये प्रॉब्लम है, लेकिन इस इंसान के दिल में आपके लिए सॉफ्ट, काइंड, लविंग, जेंटल एनर्जी है, ठीक है। इमोशंस हैं, ये खुद भी चाहता है कि सही फैसला करे, सही डिसीजन मेकिंग करे, गलत करना नहीं चाहता, गलत, ये इंसान इसको पता है गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, गलत को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, ओके। मतलब यहाँ पे आपको मिस करना, याद करना, चीज़ों में हार्मनी लेकर आना, पुरानी चीज़ों को याद करना, नो कांटेक्ट लेस टू कांटेक्ट है, तो यहाँ पर मिसिंग एनर्जी बहुत है, डेफिनेटली कंफ्यूज है, मिसअंडरस्टैंडिंग से इश्यूज़ हैं, लेकिन ये इंसान इंटेंशनली नहीं कर रहा जो कुछ भी हो रहा है, या तो रियलाइज़ नहीं करा हुआ, या तो ये बहुत ज़्यादा लोगों की बातों पे यकीन कर लेता है, या तो किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते आपका रिश्ता ख़राब हो रहा है। इसका इंटेंशन आपको यूज़ करना या आपको इस्तेमाल करना नहीं है, इसके में पैशन है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे है 6 ऑफ पेंस, कन्फ्यूजन ज़रूर है लेकिन सक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 6 ऑफ पेन एक स्ट्रॉन्ग कन्फ्यूजन का एक वो है, ठीक है, मतलब कि एक ये पर्सन बहुत अच्छे से जानता है कि ये कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है, यहाँ पे स्टेबिलिटी मेंटेन हो सकती है, ठीक है, लेकिन इमोशनल लॉस है, प्यार इमोशंस होने के बावजूद, लेकिन यहाँ पर एक इमोशनल लॉस है, एक इंसान सेटिस्फाई नहीं है जो कुछ भी हो रहा है इस रिश्ते में करंट टाइम फ्रेम पे। एक इंसान यहाँ पर 2 ऑफ कप्स एक्सपेक्ट कर रहा है, ये आपकी साइड हो सकती है, आप स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर आप एक इमोशनल लॉस से गुजर रहे हैं, आपको लग रहा है आप सेटिस्फाई नहीं है, या आप जो सोच कर इस रिश्ते में आए थे बहुत देर हो गई, या जो आपने चाहा था वो आपको मिला नहीं, ठीक है, डिससेटिस्फेक्शन है, आप इमोशनली फुलफिल फील नहीं कर रहे, या आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग ये कनेक्शन नहीं है, और ये इंसान अपने काम, कैरियर, अपनी सक्सेस पे बहुत ज़्यादा फोकस है। बज़ाहिरी ये इंसान दिखा रहा है स्टेबिलिटी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फाइनेंशियली स्टेबल होना, ग्राउंडेड होना अपनी लाइफ में, सक्सेस किया बहुत ज़्यादा, किसी इस इंसान की पोस्ट अच्छी हो सकती है, गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, कोई लोग इसको अप्रिशिएट करने वाले हो सकते हैं, काम कैरियर इस इंसान की लाइफ का अच्छा हो सकता है, सेल्फ रेपुटेशन, सोसाइटी में रिस्पेक्ट हो सकती है, लोग अप्रिशिएट करते हैं, लोग रिस्पेक्ट करते हैं, लोग इस इंसान की लाइफ में बहुत स्ट्रांगली एक एंटर होते हैं, ठीक है। हाई प्रेस्टीज की एनर्जी, डेफिनेटली काम कैरियर पे फोकस है, अपनी सेल्फ एक मतलब कि अपने आप को एक बिगनिंग की तरफ लेकर जाना चाहता है। कंफ्यूज है ये पर्सन, 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बहुत एक जगलिंग एनर्जी चल रही है, कन्फ्यूजन है, 7 ऑफ कप्स, डेफिनेटली कंफ्यूज है, ये आपको लेकर क्लियर नहीं है, ठीक है, इसको नहीं पता इसको क्या करना चाहिए। यहाँ पे स्टॉकिंग रिवर्स है, शायद स्टॉकिंग भी नहीं कर रहा, अभी बैलेंस नहीं है, स्टॉकिंग नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है आप लोग के बीच, इंटरनेट पे जो कम्युनिकेशन हो रही थी वो भी बंद हुई हुई, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूज है ये पर्सन, साइलेंट ट्रीटमेंट है, साइलेंट, बिल्कुल एक मिस्टीरियस काइंड पर्सन हुआ हुआ है, मिस्ट्री एक क्रिएट हुई हुई है इधर, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एक मिस्ट्री क्रिएट हुई हुई है, खामोश, साइलेंट, मिस्टिसिज्म, इंट्यूशन का इस्तेमाल करना, चीज़ों को समझना क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, ठीक है, अपनी सेल्फ रेपुटेशन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान खामोश है, साइलेंट है, ठीक है, यहाँ पर इम्बैलेंस एनर्जी है, कम्युनिकेशन नहीं हो सकती, ऐसा हो सकता है कम्युनिकेशन यहाँ पर डिस्टर्ब हुई हुई है। लेट्स सी क्या हो रहा है इस इंसान की लाइफ में, या इंसान क्या सोच रहा है, क्या इसके दिमाग में चल रहा था कल रात। ये आपको कंट्रोल करना चाहता है, अपने साइलेंट के थ्रू ही आपको कंट्रोल में वापस लेकर आना चाहता है, ये चाहता है आप इसके कंट्रोल में आए, नेगेटिवली कंट्रोल करना चाहता है, ये चाहता है आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा आप डिमांड कर रहे हैं, ये चाहता है कि आप इसके कंट्रोल में वापस आएँ, ठीक है। ये आपको साइलेंट ट्रीटमेंट इसलिए देता है कि आप डर के कि आप इसको खो देंगे, कि आप इसको अप्रोच करें या इसके साथ कॉन्टैक्ट में आएँ, या इसको वापस कंट्रोल चाहिए इस कनेक्शन पे, या मतलब कि बहुत ज़्यादा मिस्ट्री या साइलेंट या डिस्कनेक्ट हो जाता है या गायब हो जाता है, जिसकी वजह से आप घबरा जाते हैं, आप सोचते हैं कि आपको जाना चाहिए, बहुत ओवरथिंक कर रहा है ये पर्सन, इसको नहीं पता इसको क्या करना चाहिए, एक्सट्रीम लेवल पे साइलेंट हुआ है,
और नेगेटिवली इंसान आपको इन्फ्लुएंस करना चाहता है या मैनिपुलेट करना चाहता है। आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ रहें भी और उससे कुछ एक्सपेक्ट भी ना करें, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है, ठीक है। ये इंसान चाह रहा है आप ऐसे इसके साथ रहें कि जैसे कि आपकी चॉइस है, आप खुद रहना चाह रहे हैं, इसने आपको नहीं बोला, लेकिन आप इससे कंट्रोल भी हुए, ठीक है। और आपको कुछ एक्सपेक्टेशंस भी ना रखें, कुछ क्लेवर एनर्जी आई है ये इंसान की, थोड़ा सा क्लेवर एनर्जी है, ठीक है। न्यू बिगनिंग, रिस्क टेकिंग नहीं हो पा रही, इनोसेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा। ये इंसान आपको मैनिपुलेट करना चाह रहा है, आपको कंट्रोल में वापस लेना चाह रहा है, ये चाह रहा है आप इसके कंट्रोल में आ जाए, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, बहुत ज़्यादा आप इस सिचुएशन को वो ना करें, जस्टिस यहाँ पे डिमांड ना करें। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाई हैं इस कनेक्शन की, जो भी इस रिश्ते में चल रही चीज़ आपको सेटिस्फाई नहीं कर रही, इंटरनल पीस और सुकून नहीं दे रही, मेंटल पीस और सुकून नहीं दे रही, ठीक है। आप खुश नहीं हैं बहुत ज़्यादा, आपको रिजेक्शन फ़ील होती है, आपको लगता है आपके साथ जस्टिस नहीं हो रहा, आपके साथ इक्वलिटी नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर एक क्लोज ऑफ एनर्जी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एनर्जी है, जैसे कि बहुत ज़्यादा फिक्स साइंस है यहाँ पर, ठीक है। देयर करंट फीलिंग्स, एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है, डिसअपॉइंटमेंट है, डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी है, ठीक है। आप यहाँ पर लेफ्ट इन द कोल्ड बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, अपना विजडम यूज़ कर रहे हैं, आप विदाउट मतलब कि आप भी कोई यहाँ पे ट्रेडिशनल पर्सन हो सकते हैं, अपने विजडम का इस्तेमाल कर रहे हैं, विजडम के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं, आप विजडम को समझ रहे हैं अपने, ठीक है। आप इस कनेक्शन में ऐसे रहना चाहते हैं, अपने विजडम को समझ रहे हैं। आपको विजडम कह रहा है कि आपको चेस करना पड़ रहा है, आपको शेल्टर मांगना पड़ रहा है, आपको इस इंसान का साथ मांगना पड़ रहा है। ये इंसान मतलब कि आपके साथ कंप्लीटली नहीं है, ठीक है। आपके पर्सन कुछ तो कुछ मैनिपुलेटिव एनर्जी दिखा रहे हैं, ठीक है। सच इस इंसान को समझ आ रहा है, दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके अंदर आपको लेकर इमोशंस हैं, लविंग केयरिंग एनर्जीज़ हैं। ये इंसान आपको पसंद करता है और ये चीज़ सच देख भी रहा है, शायद ही आपको अभी स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता, इसलिए आपको मैनिपुलेट करना चाह रहा है, या आपके माइंड में इसलिए थोड़ा सा एक ठहराव लाना चाह रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करें, या आप इसके साथ रहें भी लेकिन एक्सपेक्टेशंस आपकी लेस रहें, मुझे ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। चाह रहा है आप रहें लेकिन एक्सपेक्टेशंस लेस रहें। डिफेंसिव हुआ हुआ है, काम कैरियर पर बहुत ज़्यादा फोकस है, ठीक है। इमोशनली डिफेंसिव हुआ हुआ है, करीब नहीं आने दे रहा है या बात नहीं कर रहा। स्नेकी बिहेवियर इस इंसान की लाइफ में आपके अलावा कोई और भी हो सकता है, ठीक है। स्नेकी बिहेवियर है यहाँ पर, स्नेकीनेस है इस इंसान की, फेस नहीं कर रहा, या यहाँ पर एक स्नेकी एनर्जी है, ठीक है। स्टेबिलिटी, मैरिज, कमिटमेंट, डिसीजन मेकिंग करने से भाग रहा है इस कनेक्शन में, स्टेबिलिटी का, पार्टनरशिप एनर्जी का, ओवर थिंक कर रहा है बहुत ज़्यादा, जैसे कि मैरिज डिसाइड होना, यहाँ पर कमिटमेंट आना या बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आना। इसकी वजह से ये इंसान एक यहाँ पर इस तरीके से एक डिसीजन मेकिंग टाइम है, इस इंसान को चीज़ यहाँ पर एक डिवाइन कॉलिंग है, डिसीजन मेकिंग टाइम है, यहाँ पर डिसीजन अब लेना पड़ेगा इस रिश्ते को लेकर इस इंसान को, ठीक है। ये आपको रखना चाहता है अपनी लाइफ में, ठीक है। इस इंसान के माइंड में है हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी, हर्ट, पेन। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ हैं और डेफिनेटली आपको पता है ये इंसान आपके अलावा किसी और को डील कर रहा है, तो सिमिलर वो इंसान भी इस इंसान के साथ मैरिज करना चाहता है, ठीक है। सिमिलरली वो इंसान इस इंसान के साथ मैरिज करना चाहता है। अगर ये इंसान आपके अलावा किसी और पर्सन को डेट कर रहा है, इस इंसान की लाइफ में चॉइसेस हैं, ऑप्शन है, या आपके साथ साथ किसी और को भी अपनी लाइफ में रखकर बैठा हुआ है, तो डेफिनेटली एक इमोशनल डिस्कनेक्ट एनर्जी आई है, आप इमोशनली डिटैचमेंट पे गए, इस इंसान से आप डिस्टेंस मेंटेन कराइए, या कम्युनिकेशन आपकी ख़त्म हो चुकी है, ना होने के बराबर हो चुकी है इस रिश्ते में, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स, आप इमोशनली यहाँ पर इमोशंस कैरी करते हैं लेकिन आप साइलेंट हैं, ठीक है। आप इन इमोशंस को शेयरिंग करने के माइंडसेट में नहीं हैं, आप आज भी हार्मनी चाहते हैं आपके अंदर। डेफिनेटली यहाँ पे दो लोग हैं, ठीक है, आपके पर्सन की लाइफ में। एक काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट और बहुत ज़्यादा एक एनर्जेटिक इंसान, जो बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रॉस्पेरस समझता है, या बहुत ज़्यादा पैशनेट समझता है, या बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट एनर्जी समझता है, ठीक है। जो ऑप्टिमिस्टिक और बहुत ज़्यादा मतलब कि यहाँ पर एक अपीलिंग सी चॉइस हो इस इंसान की लाइफ में। और एक बहुत इमोशनल लविंग केयरिंग पर्सन, जो इमोशनली साइलेंट रहता है, खामोश रहता है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान की लाइफ में आपके अलावा चॉइसेस हैं, ठीक है, यहाँ पर। और ये आप जानते भी होंगे यहाँ पर इस इंसान के अलावा आपकी लाइफ में कोई है या नहीं है। ये इंसान शायद आप और इस इंसान को एक साथ डील कर रहा है, या एक साथ डील करना चाहता है,
या चाहता है कि आप दोनों यहाँ पर कुछ डिमांड मत करें, एक्सपेक्टेशन मत रखें, ये कनेक्शन जैसे चल रहा है उसी तरीके से एक्सेप्टेंस लेकर आ जाएँ। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन मुझे लग रहा है एग्जैक्टली आप दोनों एक ही इंसान से शादी करना चाहते हैं। इंसान के माइंड में वो इंसान भी चल रहा है, ठीक है। इसने मैरिज कमिटमेंट को लेकर, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेकर कुछ डिसाइड नहीं करा है और इसका इन्वेस्ट करने का कोई माइंडसेट नहीं है, ये इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। इनडिसाइसिवनेस है, ब्रोकन एनर्जी है, डिसीजन मेकिंग कम है यहाँ पर, ठीक है। स्टेबिलिटी का थॉट है, लेकिन डिसीजन मेकिंग के लिए वो नहीं है। मेंटल कॉन्फ्लिक्टेड, इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हैं या आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर भी आपका बिहेवियर बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो रहा है, ठीक है। आइसोलेट और ट्रुथ, यहाँ पर जो लड़ाई है वो सच की है, सही और गलत की है, वो चॉइस की है, ठीक है। और यहाँ पर आप पैशनेटिव हैं, ठीक है। हार्मनी, यहाँ पर हार्मनी आ सकती है अगर ये इंसान प्रॉपरली आपको चूज़ करे, द व्हील, ठीक है। कोई किसी तरीके के चेंजेस आए आप लोग के रिलेशनशिप में, किसी तरीके का चेंज डेवलप हुआ है। द व्हील ऑफ फॉर्चून बताता है जैसे कि चेंज होना, कुछ बदलना, ठीक है। वेटिंग गेम एनर्जी, यहाँ पे एक वेटिंग गेम है, आपने बहुत वेट करा है, इन्वेस्ट किया है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं आप राइट नाउ, आप शो कर रहे हैं हम काम, लेकिन आपके अंदर एक ओवर थिंकिंग चल रही है, क्या ये आपको आपकी तरफ आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर। क्लोज ऑफ एनर्जी है, आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर फिक्स अपने आप को फील कर रहे हैं, यहाँ पर फिक्स एनर्जी है, ठीक है। 10 ऑफ कप्स, मैरिज कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, इमोशनली इंसान के साथ एक बैलेंस मेंटेन करने का वेट कर रहे हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस ये हैं। 2 ऑफ कप्स की एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है आपकी। आप यहाँ पर अपने टाइम चेंज होने का इंतज़ार कर रहे हैं, आप इस कनेक्शन में हार्मनी और बैलेंस लेकर आना चाहते हैं। आप चाहती हैं या चाहते हैं कि इस कनेक्शन का एक कन्फ्यूजन इस कनेक्शन से ख़त्म हो, ये इंसान आपको प्रायोरिटाइज़ करे या ये इंसान आपको वो वैल्यू दे, ठीक है, या ये इंसान आपको चूज़ करे, ठीक है। एक लेकिन इमोशनल डिटैचमेंट है इस इंसान के अंदर, आप जितना इमोशनल कनेक्शन चाह रहे हैं उतनी डिस्कनेक्ट और डिटैचमेंट एनर्जी इस इंसान के अंदर, ठीक है। स्लो है, ये कन्फ्यूजन स्लोली मूव होगी, इस इंसान को क्या चाहिए क्या नहीं बहुत स्लोली डिसाइड करेगा। इमेच्योर पर्सन हो सकता है, डेफिनेटली इंसान आपके साथ साथ किसी और को भी डील कर रहा है। जब आप यहाँ पर वेट करते हैं जब कोई और होता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्फ्लुएंस कर रही है आपके रिश्ते को, ठीक है। यहाँ पर आप अभी भी हार्मोनियस कनेक्शन चाहते हैं, पैशन है, ये कार्ड आपके हो सकते हैं, ठीक है। पैशनेट एनर्जी चाहते हैं, लेकिन आप फेयरफुल हैं, आपको नहीं पता मून की एनर्जी, आपको नहीं पता कि सामने वाला भी यही चीज़ फील कर रहा है या नहीं, ठीक है। आप डिसअपॉइंट हैं या डिस्टर्ब हैं, आप जानना चाह रहे हैं। हाँ, आप हमेशा जब भी बात करते हैं बहुत पोलाइट या आप एक एज अ पार्टनर बात करते हैं, ठीक है। एक पार्टनर, एक लविंग पार्टनर आप उसके तहत बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे फियर है, यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है क्या एग्जैक्टली यही होगा जो आप सोच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे रिकन्सिलेशन आएगा या नहीं आएगा, थर्ड पार्टी को लेकर क्लैरिटी आएगी या नहीं आएगी, ये इंसान थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर डिफेंसिव रहेगा। ये थर्ड पार्टी को लेकर क्लैरिटी नहीं ला पा रहा, डिफेंसिव हो जाता है, ज़्यादा सवाल किए जाते हैं या डिसीजन मेकिंग करने का कहा जाता है या बोला जाता है कि डिसाइड करो, चूज़ करो, डिफेंसिव हो जाता है, क्लैरिटी नहीं आ पाती, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आपको फील होता है आप किसी ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस में हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। यहाँ पर क्लैरिटी की कमी है इस रिश्ते में, आप जिस कनेक्शन में हैं उस कनेक्शन में क्लैरिटी की कमी, कोल्ड एनर्जी है, ब्लंट एनर्जी, बहुत ज़्यादा एक कोल्ड हुआ हुआ ये कनेक्शन, बहुत ज़्यादा कोल्ड, मतलब कि कोल्ड वाइब आ रही है, ठीक है। ये इंसान कोल्ड हुआ हुआ है, ये आप लोग के बीच बहुत ज़्यादा कोल्ड वॉर चल रही है या साइलेंटली एक चीज़ें चल रही हैं। लेट्स सी यहाँ पर क्या हो सकता है, व्हाट इज़ द नेक्स्ट, इस कनेक्शन में नेक्स्ट क्या हो सकता है। होपफुल है कि बात होगी, होप है यहाँ पर, ठीक है। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, स्पिरिचुअली इस कनेक्शन को समझें आप, ठीक है। क्राउन चक्रा, यहाँ पे क्राउन चक्रा यहाँ पर एक्टिव होगा, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिलेगी। थ्रोट चक्रा यहाँ पर किसी का यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि हील हो रहा है। सेक्रीफाइस, आपको यहाँ पर सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में। ट्रांसफॉर्मेशन, ये सेक्रीफाइस बहुत ज़रूरी है आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, ठीक है। आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, आप ट्रैप फील जो कर रहे थे ना, एक ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। यहाँ पे आपको एक ट्रैप फील हो रहा था इस कनेक्शन में, बहुत ट्रैप वाली एनर्जी है। आपका थॉट प्रोसेस या पर्सपेक्टिव या सोचने समझने का तरीका बदल रहा है, आपने आपको एक पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड की तरफ लेकर जा रहे हैं, हीलिंग की तरफ, ना कि आप इस कनेक्शन विजडम, अपना विजडम यूज़ कर रहे हैं, किसी से स्ट्रांगली गाइडेंस ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके अंदर एक चीज़ समझ में आ रही है, आपको फर्म फाउंडेशन, आपको खुद को स्ट्रॉन्ग करना है, आपको यहाँ पर किसी के लिए बदलना नहीं है, आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। आपको लगता है कि आपकी साइड ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। यहाँ पर आप सफरिंग इन साइलेंस या विश फुलफिलमेंट, कुछ ना कुछ यहाँ पर स्टेबल ग्राउंडेड क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी वन मोर कार्ड। यहाँ पे है चूज़ वॉइसली, आप बहुत ज़्यादा चूज़ आप सोच समझ कर करना चाहते हैं, विदाउट सोचे समझे नहीं। मटेरियल एंड हार्वेस्ट, आप बहुत ज़्यादा इस वक्त
काम कैरियर पे फोकस है, अगर ये चीज़ ब्लॉकेजेस चल भी रहे थे, लेकिन चूज़ वॉइसली, आप चूज़ वॉइसली करना चाहते हैं इस इंसान के साथ एक न्यू बिगनिंग और एक न्यू स्टार्ट करने से पहले आप बहुत सोच समझ कर चूज़ करेंगे या क्लैरिटी के साथ चूज़ करना चाहेंगे। आपकी एक्सपेक्टेशन होगी तो भाई यहाँ पर क्लैरिटी आए, ठीक है, यहाँ पर क्लैरिटी आए, या मतलब कि वही जो आप चाह रहे हैं कि ये इंसान चूज़ करे आपको और किसी और में, या आपको और फैमिली में। मतलब यहाँ पर चॉइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आना तो चाहता है, लेकिन चाहता है कि आप एक्सेप्टेंस में, एनर्जी में आ जाएं। मतलब कि यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा डिमांड मत करें, जो चीज़ ख़त्म होनी होगी हो जाएगी। आप यहाँ पर बहुत एक्सपेक्ट मत करें कि ये कनेक्शन ख़त्म करेगा या ये सिचुएशन ख़त्म होगी जो इसकी लाइफ में चल रही है, ठीक है। तो इस रीडिंग को अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।